हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 30 मई के एडिटोरियल की। टाइटल है अलार्मिंग टर्न। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से नए वर्ड्स आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो यहाँ वर्ड लिस्ट है। सबसे पहला शब्द है अलार्मिंग। अलार्मिंग जो कि टाइटल में ही दे रखा है आपको, इसका मतलब होता है वरिंग या फ्राइटनिंग। भी अलार्म का मतलब ही एक प्रकार से आपको कैसे चिंता में डालने वाला कह सकते हो, या फिर आपको डराने वाला कह सकते हो। तो अलार्मिंग एक एडजेक्टिव होगा और इसके मतलब हैं चिंताजनक या फिर डरावना, भयानक। तो यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ मैं इसको, चिंताजनक कह सकते हो या इसे आप डरावना कह सकते हो। ठीक है। फिर है फ्लेयर। फ्लेयर वर्ब है। फ्लेयर का मतलब अचानक से कोई चीज़ अगर फैल रही है, कोई भी युद्ध है, बीमारी है, अचानक से भड़क जाए तो ये भड़कना कह सकते हो। तो इरप्ट है, ब्रेकआउट है, ये इसके सिनोनिम्स होंगे। कॉन्फ्लैग्रेशन देख रहे हैं आपकी TION दे रखा है लास्ट में। जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो सब नाउन होते हैं जनरली। तो कॉन्फ्लैग्रेशन नाउन है। इसका मतलब है फायर, होलोकॉस्ट या इन्फर्नो। बहुत बड़ी आग जो होती है, बहुत बड़ी आग। ठीक है, आग लग जाए, बड़ी आग हो, विकराल रूप ले ले, तो उसको बोलते हैं फायर, कॉन्फ्लैग्रेशन, होलोकॉस्ट, इन्फर्नो। फिर है स्कोर। स्कोर एक नाउन है। स्कोर का मतलब होता है बहुत सारा। ये स्कोर वो नहीं क्रिकेट वाला। स्कोर का मतलब वैसा भी होता है, रन को भी बोलते हैं हम स्कोर, कितना स्कोर किया, लेकिन यहाँ पे जो इसका मतलब है वो है बहुत सारा। फिर आपके पास वर्ड है ग्रोटेस्क। ग्रोटेस्क एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है भद्दा या विकृत। क्या मतलब होता है? भद्दा या विकृत। मतलब जो कुरूप हो, भद्दा हो, रूप बिगड़ चुका हो, उसे कहते हैं ग्रोटेस्क। एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा। सिनोनिम्स है अगली, अनअट्रैक्टिव, मालफॉर्म्ड, डीफॉर्म्ड। ठीक है। फिर है कम टू पास। एक फ्रेज है, क्योंकि 3 शब्द हैं, 1 2 3, 3 शब्द हैं, तो ये शब्द समूह जो होता है वो फ्रेज कहलाती हैं। इसका मतलब है घटित होना। क्या मतलब है? घटित होना। और इसको हिंदी में कहा गया है, इंग्लिश में कहा गया है अकर या हैपन। अकर या हैपन। कर्ब है। इसका मतलब होता है रोकना, रोक लगाना, सीमित करना, नियंत्रित करना, ये सब मतलब होते हैं कर्ब के। कर्ब का मतलब रोकना है। लिमिट या कंट्रोल इसके सिनोनिम्स हैं। कर्ब का सिनोनिम क्या है? लिमिट या कंट्रोल। ठीक है। आगे आपसे कह रखा है मिसक्रींट। मिसक्रींट एक नाउन है। इसका मतलब गुंडा, बदमाश, अपराधी, ये सब होता है। तो गुंडा कह सकते हो, बदमाश कह सकते हो, अपराधी कह सकते हो। इसके सिनोनिम्स होंगे रोग, जो समाज के लिए रोग हों, इसको ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो समाज के लिए रोग हो वो गुंडा है, बदमाश है। विलन, खलनायक, हम हिंदी मूवी सिनेमा में आपने काफ़ी बार सुना होगा ये। क्रिमिनल, अपराधी होता ही है। कॉन्सिक्वेंस में देखिए ENCE आ रहा है। जिन वर्ड्स का एंड ENCE से होता है या ANCE से होता है उसे हम नाउन कहते हैं। तो ये नाउन है। इसका मतलब है रिपरकशन या रिजल्ट, परिणाम को बोलते हैं। दुष्परिणाम भी कह सकते हैं, परिणाम भी कह सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब है परिणाम। वैसे नेगेटिव रिजल्ट जो होता है, बुरा प्रभाव जो होता है, उसको बोलता है। अबाउट द फ्रे एक फ्रेज है, क्योंकि 3 शब्द हैं। इसका मतलब है जो सीधा सीधा इन्वॉल्व नहीं हो किसी भी एंग्री या डिफिकल्ट स्ट्रगल में या डिसएग्रीमेंट में। कोई भी लड़ाई है, कोई भी संघर्ष है, उसमें उससे ऊपर। फ्रे का मतलब यहाँ विवाद मान लीजिए। फ्रे का कंपटीशन भी होता है, फ्रे का विवाद मान लीजिए। अबाउ मतलब उससे ऊपर, मतलब विवाद में आप शामिल नहीं हैं, तो उसे बोलते हैं अबाउट द फ्रे। ड्वेलर, ड्वेल करने वाले को, ड्वेल का मतलब रहना होता है, ड्वेलर रहने वाला होता है। रहने वाले को हम बोलते हैं निवासी। और निवासी के लिए आपको दे रखा है इनहैबिटेंट या डेनिजन। इनहैबिटेंट या डेनिजन। आयर, इसको क्या पढ़ेंगे? आयर। आयर नाउन है। इसका मतलब होता है गुस्सा, क्रोध। क्रोध या गुस्से को बोलते हैं आयर। इसके सिनोनिम्स हैं एंगर, रेज, फ्यूरी या रॉथ। इसको रैथ नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? रॉथ। तो एंगर है, रेज है, फ्यूरी है। देखो RAGE है। अगर जेड होता यहाँ पे तो नष्ट करना हो जाता। अगर जी के स्थान पे होता जेड तो उसका मतलब होता नष्ट करना। एग्जासर्बेट वर्ब है। इसका मतलब होता है और अधिक खराब कर देना, बदतर कर देना, बदतर होना। एग्जासर्बेट, और अधिक खराब हो जाना। तो सिनोनिम्स हैं वर्सन या अग्रवेट। वर्सन होता ही और ज़्यादा खराब होना। स्पाइरल, स्पाइरल में क्या होता है? इससे सर्पिलाकार आकृति बनती है ऐसे करके,
है ना, ऐसे। तो ये तेजी से ऊपर बढ़ना जो होता है ना, उसको बोलते हैं तेजी से ऊपर बढ़ना। तो इसके लिए सोर है, राइज है, एस्केलेट है। तो तेजी से वृद्धि होना, तेजी से बढ़ना, इसे बोलते हैं स्पाइरल। तो ये तो आपके कुछ वर्ड लिस्ट मैंने बताई हैं, 14 वर्ड्स, और भी कुछ वर्ड मिलेंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे। इसका टाइटल है अलार्मिंग टर्न। किस बारे में एडिटोरियल है? तो मणिपुर में कुछ हिंसा की घटना घट रही है। मणिपुर वैसे तो बहुत ही सुंदर राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका 22वां स्थान आता है। एक छोटा राज्य है, लगभग 12 के करीब ही जिले हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर आप कहें कि जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह फिलहाल यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री है। इम्फाल यहाँ की राजधानी है, ठीक है। और इम्फाल ही सबसे बड़ा शहर भी है मणिपुर का। इसके जो सीमाएं हैं वो मिजोरम से लगती हैं, नागालैंड से लगती हैं। उत्तर पूर्व वाला राज्य है, पूर्वोत्तर दिशा में ये राज्य स्थित है। म्यांमार जो देश है वहाँ से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ये एक खूबसूरत एक राज्य है, लेकिन यहाँ पे हिंसात्मक घटनाएं घट रही हैं, उसी को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। यहाँ 2 कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई चल रही है, उसके चलते काफ़ी आगजनी हुई है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे घायल हुए हैं, उसी को लेकर एडिटोरियल है। इसका टोन क्या होगा वो एक बार के लिए आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलें, फिर आपको एक समझ में आएगा कि लेखक हाँ कैसी बातें कर रहा है इसमें, उसी के अकॉर्डिंग टोन, क्योंकि आपको अल्टीमेटली सीखना है कि टोन कैसे निकालें। तो उसकी बजाय कि मैं सीधा सीधा बता दूं, आप खुद से इसको कोशिश करें टोन निकालने का। तो पेन नोटबुक लेकर बैठना है अब आपको, और हर एक बात को नोट करते चलना है, और साथ में रिवीजन ज़रूर किया करें जो भी पिछले सेशंस आपने पढ़े हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लाइक ज़रूर करके जाएं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो मैक्सिमम, ताकि और बच्चे जो चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें, अखबार पढ़ने के माध्यम से सीखें, उनको ये चीज़ मिले और वो भी सीख पाएँ। तो क्या कह रहा है देखिए, वायलेंस हैज़ फ्लेयर्ड अगेन इन मणिपुर। वायलेंस, हिंसा, हैज़ फ्लेयर्ड, भड़क चुकी है। फ्लेयर का हमने देखा अभी, तो अचानक से भड़कने को ब्रेकआउट करने को बोलते हैं। तो अचानक से हिंसा जो है फिर से भड़क चुकी है मणिपुर में। मेयरली 3 वीक्स आफ्टर, मेयरली मतलब होता है ओनली, केवल 3 महीने का टाइम ही इसने निकाला है। और 3 महीने किसके बाद? जब कॉन्फ्लैग्रेशन रिजल्टेड इन, जो ये आगजनी थी या जो घटनाएं थी या हिंसा की जो आग है, उसका परिणाम निकला था स्कोर्स ऑफ डेथ्स की, बहुत सारे लोग मर गए थे। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, डिस्प्लेसमेंट देखो, प्लेसमेंट होता है स्थापन, डिस्प्लेसमेंट है प्लेसमेंट का उल्टा, विस्थापन, कोई कहीं से दूर कर देना। लोगों का विस्थापन हुआ था कहाँ पे? इन 2 जगह पे, एक का नाम है चोरा चांदपुर और दूसरे का नाम है इम्फाल, जो कि वहाँ की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। इन पर्टिकुलर मतलब विशेष रूप से इन 2 जगहों की बात कर रहा है। सब्जेक्ट आपके पास वायलेंस है, वर्ब है हैज़ फ्लेयर्ड। फ्लेयर का मतलब हमने देख ही लिया, इरप्ट होता है, ब्रेकआउट होता है। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब, रिवीजन करें साथ साथ में, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब फायर है, इन्फर्नो है, होलोकॉस्ट है, बहुत बड़ी आग जो होती है उसको बोलते हैं। रिजल्ट के साथ में इन लगता है, और रिजल्ट इन के बराबर आप लिख सकते हैं क्या? रिजल्ट इन के बराबर आप लिख सकते हैं लीड टू। क्या लिख सकते हैं? लीड टू। तो रिजल्ट इन बराबर होता है लीड टू, मतलब परिणित होना। तो वायलेंस भड़क चुकी है एक बार फिर से मणिपुर में, केवल 3 सप्ताह के बाद। और 3 सप्ताह किसके बाद का गिन रहा है कि हिंसा की जो आग है उसका परिणाम ये हुआ था कि बहुत सारे लोग मर गए थे और बहुत से लोगों का विस्थापन हुआ था इन 2 जगह पे विशेष रूप से। इन पर्टिकुलर का मतलब है स्पेशली। आगे कह रहे हैं अलार्मिंगली, बड़े ही भयावह बात है, डराने वाली बात है, चिंताजनक बात है। व्हाट बिगेन, व्हाट की वह बिगेन है कि जो शुरू हुआ था एक प्रोटेस्ट के रूप में, एक विरोध के रूप में, किसके खिलाफ? एक ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का मणिपुर के, और कब की बात है? 27 मार्च की बात है। उसमें ये डिमांड की गई थी, सीख मतलब कोशिश की गई थी, डिमांड करना, कोशिश करना। इंक्लूजन मतलब समावेशन, इंक्लूड करने का प्रोसेस है, ऑफ द मैतेई कम्युनिटी इनटू द स्टेट्स शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। तो इसमें ये डिमांड की गई थी कि शामिल किया जाए, ठीक है, किसको? मैतेई जो समुदाय है वहाँ का, उसको राज्य के शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट जो है एसटी वाले सूची है उसमें शामिल किया जाए। तो ये जो शुरू हुआ था प्रोटेस्ट के रूप में, ये पूरी जो कहानी है व्हाट बिगेन एज प्रोटेस्ट, इस पूरे क्लोज के लिए वर्ब यहाँ पे है हैज़ टेकन। उसने ले लिया है ग्रोटेस्क टर्न, बहुत ही विकृत रूप। ग्रोटेस्क क्या देखा था? एडजेक्टिव है। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? डीफॉर्म्ड होता है, माल फॉर्म्ड होता है, डिस्टोर्टेड होता है ना।
विकृत को बोलते हैं, अगली को बोलते हैं। इसने एक अगली रूप ले लिया है, एक अगली टर्न ले लिया है विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कुकी जोमी कम्युनिटी, क्योंकि ये जो एक कम्युनिटी है इसके जो प्रतिनिधि लोग हैं जिसके अंदर की बीजेपी के एमएलए भी शामिल हैं, सीकिंग ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये कुछ मांग रहे हैं। इनकी डिमांड ये है कि सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, एक हमें अलग से प्रशासन चाहिए, ये इनकी डिमांड है। ठीक है, अब एक बार समझना इसको फिर से कि कौन कौन से की थिंग्स हैं जो आपको ध्यान देनी है। एक तो आपकी चीज़ है वॉट के साथ में दे रखा है बिगेन, ये इसकी वर्ब है। एक वॉट से लेकर और प्रोटेस्ट तक का पूरा जो क्लोज है इसकी वर्ब है हैज़ टेकन। सब्जेक्ट वर्ब की कहानी तो ये है। अब पर्टिकुलरली किसी मंथ की बात कर रखी है, सॉरी डेट की बात कर रखी है, तो आप देखिए ऑन लगाते हैं। जब आप डे और डेट की बात करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे ये लगाते हैं और उसी दिन की बात करते हैं, या फिर आप कोई डेट लगाते हैं और उसकी बात करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं, ये ऑन लगा हुआ है। इसकी जगह अगर ईयर की बात करते, वर्ष की बात करते, या फिर हम बात करते किसकी, मंथ की बात करते, तो हम लगाते इन। ठीक है, ये डेट लिखने का तरीका है, पहले मंथ का नेम आता है उसके बाद में डेट लगती है। तो जो एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, आंदोलन किसके खिलाफ था, एक आदेश के खिलाफ। आदेश किसका था, मणिपुर के हाई कोर्ट का। कब की बात, 27 मार्च की। इसमें चाहा गया था, कोशिश की गई थी कि मैतेई कम्युनिटी को शामिल कर लिया जाए स्टेट के शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में। ये सीख जो है वो चाहना, तलाशना, कोशिश करना, ये सब मतलब होते हैं। सीख की सेकंड फॉर्म सॉर्ट होती है, यहाँ लिख देता हूँ। सीख फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म इसकी सॉर्ट होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सॉर्ट, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो इसमें स्टेट की शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के अंदर मैतेई कम्युनिटी को शामिल करने की मांग हुई थी या फिर कोशिश की गई थी, और इस जो शुरू हुआ था प्रोटेस्ट के रूप में, उसने ले लिया है ग्रोटेस्क टर्न। टर्न नाउन है, ग्रोटेस्क एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, तो इसने एक विकृत रूप ले लिया है, एक अगली फॉर्म ले लिया है, और इसमें जो प्रतिनिधि हैं इस कम्युनिटी के, जिसके में कि बीजेपी के एमएलएज भी शामिल हैं, तो यहाँ पे समझिए इंक्लूडिंग दे रखा है। इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, जिसमें बीजेपी के विधायक लोग भी शामिल हैं। वो चाह रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं एक अलग से प्रशासन की, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की। सेपरेट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में TION दे रखा है, नाउन है ही प्रशासन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर आगे कह रहा है दिस सिचुएशन शुड नेवर हैव कम टू सच ए पास। दिस सिचुएशन की वर्ब है शुड हैव कम। ठीक है, और नेवर है तो कभी नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। याद रखिए, जब शुड से बात आप करते हो तो इसका मतलब कहते हो कि ऐसा करना चाहिए, और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हो तो आप बोलते हो कि ऐसा करना चाहिए था पास्ट में, और शुड हैव के साथ नोट लगा के करते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कम टू अ पास हमने देखा अभी फ्रेज है, इसका मतलब अकर होता है, हैपन होता है, घटित होना होता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया कि ये स्थिति, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज और दोज, ये चारों चीजें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होती है अगर आगे नाउन दे रखा होता है। तो आगे अगर नाउन नहीं है तो ये खुद ही प्रोनाउन बन जाते हैं, इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्थिति है वो ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए थी। वाइल इंटर कम्युनिटी रिलेशंस, अब वाइल से जब क्लोज है तो दो क्लोज मिलेंगे आपको। एक क्लोज देखो यहाँ तक, ठीक है, फिर दूसरा क्लोज यहाँ से स्टार्ट होकर आगे तक चलेगा। तो यद्यपि या एक तरफ इंटर कम्युनिटी रिलेशंस, इंटर कम्युनिटी मतलब समुदायों के अंदर के जो रिश्ते हैं, मतलब दो समुदायों के बीच के जो रिश्ते हैं, हैव ओकेजनली लेड टू, वो कभी कभार उनका परिणाम ये निकलता था कि फ्लेयर अप्स मतलब भड़कना, दंगा भड़कना, युद्ध भड़कना, मतलब कहें कि कह सकते हैं जैसे फ्लेयर अप का मतलब हमने ब्रेकआउट देखा था या इरप्ट देखा था, तो फ्लेयर अप मतलब कोई भी कह सकते हो कि इनके बीच झगड़ा हुआ करता था। एंड रिमेंड टेंस, और ऐसा मतलब टेंस रहती थी स्थितियाँ, बहुत ही मुश्किल परिस्थितियाँ रहती थी फॉर ईयर्स टुगेदर, मतलब काफ़ी वर्षों तक। तो कह रहे यद्यपि इंटर कम्युनिटी रिलेशंस जो हैं, जैसे ये दो समुदाय हो गए, एक आपने बताया मैतेई समुदाय था, एक यहाँ पे समुदाय हमने देखा कुकी जोमी कम्युनिटी है, तो ये दोनों समुदाय हैं। ऐसे ही बता रहा है कि यद्यपि इंटर कम्युनिटी रिलेशंस जो हैं वो हैव ओकेजनली लेड टू, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है लेड, लीड टू का मतलब रिजल्ट इन होता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इसने रूप लिया है, दंगों का रूप लिया है ना, और स्थितियाँ टेंस रही है काफ़ी वर्षों तक। अब ये नया उपवाक्य है और विरोधाभासी होगा या दूसरा साइड बताएगा। जो मे के अंदर ये जो कॉन्फ्लैग्रेशन हुआ, ये जो आगजनी हुई है, हिंसा की जो आग है, ये मार्क करता है, चिन्हित करता है। कॉन्फ्लैग्रेशंस की वर्ब मार्क है। कॉन्फ्लैग्रेशन का एक बार फिर से रिवीजन आप कर लें, फायर होता है, हॉलोकॉस्ट होता है, इन्फर्नो होता है। ठीक है, इसने मई के अंदर मार्क किया है डिग्रेडेशन मतलब पतन। इन हिल वैली रिलेशंस, किसमें पहाड़ी और घाटी के जो रिश्ते हैं
उनके अंदर यहाँ पतन हुआ है एंड ए कंप्लीट फेलियर, और पूरी तरह असफल हुई है सरकार किस चीज़ में, कर्ब करने में। कर्ब का मतलब लिमिट होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, रोकना होता है, कंट्रोल करना होता है। कंट्रोल करने में किसको, हिंसा को। हिंसा कमिटेड बाई, हिंसा किसके द्वारा की जा रही है, रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब कट्टरपंथी होता है, फेनेटिकल कह सकते हो। फेनेटिकल या एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनको बोलते हैं अतिवादी। और मिसक्रींट का हमने देखा, गुंडा बदमाश है, रोग होता है, विलेन होता है ना, होलीगन, गून, ये सब होते हैं जो कट्टरपंथी लोग हैं या गुंडे लोग हैं उनके द्वारा, जो कि किस में है, प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं, किस में, मैतई और कोकीजोमी कम्युनिटीज, उन दोनों समुदायों में। एक बार फिर समझिए, तो एक तरफ तो है ये कह रहा है कि ठीक है ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जो ये मई के महीने में, देखिए पर्टिकुलरली किसी मंथ की आप बात करते हो तो इन लगता है मई के महीने में ये जो आगजनी हुई है, हिंसा की आग भड़की है, इसने मार्क किया है, मार्क करती है ये कॉन्फ्लैग्रेशंस, जो कि प्लूरल है तो एस जोड़ रखा है। किसको मार्क करता है, मार्क करता है डिग्रेडेशन को, पतन को। पतन किसका, हिल वैली रिलेशंस का, पहाड़ी और जो घाटी क्षेत्र है वहाँ के रिश्तों का। एक कंप्लीट फेलियर है ये गवर्नमेंट का, किस चीज़ में, कि ये हिंसा को रोक नहीं पाए। हिंसा की किसने, रेडिकल्स और मिसक्रींट्स ने। रेडिकल का फेनेटिकल या एक्सट्रीमिस्ट होता है, कट्टरपंथी होता है। मिसक्रींट का गुंडे बदमाश होते हैं जो उपस्थित हैं इन दोनों समुदायों में, इन दोनों कम्युनिटीज में। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा पार्शियली। पार्शियली मतलब होता है आंशिक रूप से। पार्ट से बनता है पार्शियली। पार्ट क्या होता है, हिस्सा। पार्ट का मतलब हिस्सा होता है, भाग होता है, तो पार्शियली मतलब आंशिक रूप से। दिस वॉज ए कॉन्सिक्वेंस, ये जो हुआ ये था एक कॉन्सिक्वेंस, एक ये ए डिटर्मिनर, ये नाउन, ये एक दुष्परिणाम था। कॉन्सिक्वेंस का रिजल्ट होता है, रिपरकशन होता है, किसका, इनएबिलिटी, असमर्थता का। किसकी असमर्थता, राज्य सरकार की। राज्य सरकार चला कौन रहा है, ये चला रहे हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। और किस में असमर्थता, कि ये झगड़ों से ऊपर नहीं उठ पाए, राइज मतलब ऊपर उठना, अबाउट द फ्रेम मतलब झगड़े से ऊपर नहीं उठ पाए, एंड टू एक्ट, और ये काम नहीं कर पाए, इन अ मैनर, इस तरीके से, दैट वाज अनबायस्ड, जो कि बिना पक्षपात का हो। अनबायस्ड क्या होता है, इम्पार्शियल, निष्पक्ष हो, ठीक है। अनप्रेजुडिस्ड भी कह सकते हो, अनप्रेजुडिस्ड। अगेंस्ट किसके खिलाफ, पर्टिकुलर कम्युनिटीज, विशेष जो समुदाय हैं उनके खिलाफ। फिर समझिए, आंशिक रूप से ये दुष्परिणाम था किसका, असमर्थता का। असमर्थता एन बीरेन सिंह के नेतृत्व की जो सरकार है उसकी असमर्थता। और ये असमर्थता किस चीज़ में है, कि ये अपने आप को फ्रे से ऊपर नहीं उठा पाए, ये राइज नहीं हो पाए, इस दंगल या इस दंगे से ऊपर नहीं उठ पाए, और ये काम नहीं कर पाए उस तरीके से जो कि निष्पक्ष होता, किसके लिए, पर्टिकुलर समुदायों के लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट सो कॉल्ड एंटी पॉपी कल्टीवेशन ड्राइव्स। ड्राइव का मतलब होता है कैंपेन। ड्राइव क्या होता है, कैंपेन। पॉपी क्या होता है, पोस्तत जो होता है, पोस्तत एक नशीला पदार्थ जो आता है उसको बोलता है पॉपी। कल्टीवेशन का मतलब खेती, ठीक है। और सो कोल्ड का मतलब होता है तथाकथित। सो कोल्ड को आप और क्या कह सकते हैं, सो कोल्ड को आप परपर्टेड कह सकते हैं। सो कोल्ड को क्या कह सकते हैं, परपर्टेड। तथाकथित को बोलते हैं सो कोल्ड। तो कह रहा है कि सरकार का जो तथाकथित एक अभियान है, कौन सा अभियान, पोषत की खेती के खिलाफ का अभियान, ठीक है। दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, दैट आ रहा है इस ड्राइव्स के लिए। वो अभियान जिनको कि देखा गया किस रूप में, ऐसे मूव्स के रूप में, किसके खिलाफ, कुकी जोमी हिल ड्वेलर्स, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। घाटी क्षेत्र में फिर कौन रहता है, मैतई कम्युनिटी रहती है। कहा था ना पहाड़ी और घाटी के संबंध, तो इस तरह से है। ड्वेलर्स का मतलब बताया, रेजिडेंट्स होते हैं, डेनिजन होते हैं, इनहेबिटेंट होते हैं। रेज्ड देयर आयर, और इसने इनका क्या बढ़ा दिया, गुस्सा। आयर क्या था, नाउन, क्योंकि देयर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो आगे नाउन आएगा। और आयर का सिनोनिम क्या होता है, रोथ होता है ना, एंगर होता है, रेज होता है। वाइल द हाई कोर्ट सिंगल जज बेंच, जबकि हाई कोर्ट की एक ही जज की जो बेंच थी उसकी इल थॉट आउट। इल थॉट का मतलब सोच विचार करे बिना, बगैर सोचे विचारे जो ऑर्डर दिया, एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्यों कहा है बगैर सोचे विचारे, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिनका नाम डीवाई चंद्रचूड़ है, उन्होंने खुद ने ऑब्जर्व किया, ये माना एज बीइंग वायलेटिव ऑफ ए 23 ईयर ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट। क्या माना, ऑब्जर्व्ड एज मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो है हिमसेल्फ ऑब्जर्व्ड
इन्होंने खुद ने ऑब्जर्व किया एज बीइंग वायलेटिव कि ये जो डिसीजन था, ये जो ऑर्डर था वो वायलेटिव था। वायलेटिव का मतलब क्या है? उल्लंघन करने वाला, इन्फ्रिंज करने वाला, वायलेट करने वाला, ठीक है, वायलेट से वायलेटिव बना है। और वायलेटिव किसका था? 23 साल का जो पुराना संविधान है, बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है, उसका वायलेशन ये कर रहा था। तो इस चीज़ ने एग्जासरबेट कर दिया, बदतर कर दिया। एग्जासरबेट का मतलब वर्सन होता है, अग्रवेट होता है द सिचुएशन को। तो ये तो हमने पढ़ा है एक बार ऊपर ऊपर से, अब समझो क्या कहानी है। यहाँ पे ड्राइव्स जो है इसके लिए दैट लगा रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब हो गई वर्सीन। और आपको पता है वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म जाती है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है ना। सेकेंड फॉर्म जो होती है उसका पैसिव क्या बनता है? उसका पैसिव बनता है ये आपका वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। ड्वेलर्स का मतलब हमने बताया था, ड्वेलर्स का इनहेबिटेंट या फिर क्या होता है? डेनिजन। आयर का मतलब गुस्सा होता है, तो रोथ कह सकते हो, रेज कह सकते हो, एंगर कह सकते हो। इल थॉट आउट ऑर्डर, ऑर्डर जो है इसकी वर्ब क्या है? इसकी वर्ब है एग्जासरबेटेड। डी.वाई. चंद्रचूड़, इसकी वर्ब क्या है? ऑब्जर्व्ड। हिमसेल्फ जो है, ये सेल्फ लग के जब चीजें आती हैं तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो सेल्फ लग के आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, या फिर सेल्फ लग के आता है इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन कौन से आते हैं? एक तो होता है इम्फेटिक और एक होता है रिफ्लेक्सिव। जब जब सेल्फ लगेगा तो ये समझ लेना कि दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो इम्फेटिक हो सकता है या रिफ्लेक्सिव हो सकता है। इम्फेटिक जो होता है वो तब होता है जब सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ या सेल्ज जोड़ रखा हो। जब सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ या सेल्ज होगा तो कहलाएगा इम्फेटिक, और जब सब्जेक्ट के बाद में ना होके वर्ब के बाद में सेल्फ या सेल्ज है तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। और आपको पता है कि इम्फेटिक का मतलब जोड़ देना होता है, तो ये जोड़ देता है, इस बात पे स्ट्रेस डालने के लिए आया है। वायलेटिव जो होता है इसका मतलब होता है उल्लंघन करने वाला, वायलेशन से संबंधित है, वायलेट करने से संबंधित है। एग्जासरबेट का वर्सन या एग्रेवेट हमने देखा था। तो क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट का तथाकथित जो पोस्ट जो खेती है उसके खिलाफ जो अभियान है उसको देखा गया कि ये एक ऐसा कदम है कि कुकी जोमी हिल ड्वेलर्स, जो कुकी जोमी कम्युनिटी है जो कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनके खिलाफ ये सरकार अभियान चला रही है। तो इस चीज़ ने, इस अभियान ने, इन अभियानों ने क्या कर दिया? उनमें गुस्सा भर दिया। जबकि हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच का जो निर्णय था उस निर्णय ने स्थिति को और बदतर कर दिया। वो जो निर्णय था ये इल थॉट आउट ऑर्डर है, मतलब बगैर सोचे विचारे दिया गया आदेश था, क्योंकि चीफ जस्टिस ने खुद ने ये माना था कि ये 23 साल का जो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है उसको इसने क्या किया था? उसका उल्लंघन किया था। द गवर्नमेंट वॉज अनेबल, गवर्नमेंट की वह वॉज है, तो सरकार असक्षम थी किस चीज़ में? प्रिवेंट करने में, रोकने में। किसको रोकने में? द स्पाइरलिंग। देखो द के बाद आ रहा है तो नाउन ही मानो इसको, आईएनजी लग के नाउन आ ही सकता है, पता ही है आपको, आईएनजी लग के वर्ब भी आ सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट असमर्थ थी रोकने में किस चीज़ को? वायलेंस का स्पाइरल, मतलब वायलेंस को तेज गति से बढ़ने से। सोर बताया था, SOAR, इंक्रीज हो सकता है ना। तो ये हिंसा को बढ़ने से रोक नहीं पाई इन दो जगहों पे, है ना, ये चूड़ा, चांदपुर और इम्फाल में। सजेस्टिंग, ये संकेत देते हुए, अगर बीच में आईएनजी आ रहा है तो वो दो एक्शन को साथ में होता हुआ दिखाता है और उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या सजेस्ट करते हुए, क्या दिखाते हुए? करंट रेजिम्स इनकम्पिटेंस, की वर्तमान में जो तंत्र है, यहाँ रेजिम का मतलब गवर्नमेंट है या सिस्टम है, रेजिम का मतलब है गवर्नमेंट या सिस्टम, कि वर्तमान की जो सरकार है उसकी इनकम्पिटेंस दिखा रहा है। इनकम्पिटेंस क्या होता है? लैक ऑफ एबिलिटी, है ना, असक्षम होने की स्थिति, ठीक है, असमर्थता दिखा रहा है। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो गवर्नमेंट की वह वॉज है, अनेबल एडजेक्टिव है, टू प्रिवेंट इन्फिनिटिव है, द डिटर्मिनर है, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इन प्रेपोजिशन है, चूड़ा, चांदपुर और इम्फाल दोनों ही इसके ऑब्जेक्ट हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये द डिटर्मिनर, करंट रेजिम, करंट एडजेक्टिव, ये नाउन या अपोस्ट्रोफे केस है, जेनेटिव केस है, और आगे नाउन है, वैसे भी ENCE लग रहा है, नाउन ही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट गेट इट्स एक्ट टुगेदर, जो राज्य सरकार है उसको निश्चित रूप से, मस्ट एक ऐसा मॉडल है जो कहता है कि जरूर से जरूर ऐसा होना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को जरूर से जरूर अपना काम साथ करना चाहिए। किसकी सहायता से? सेंटर के सहायता से। टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी, किस लिए करना चाहिए? देखो ये टू के साथ जब लगाते हो बेस फॉर्म, इसका मतलब होता है इन्फिनिटिव है और ये बताता है आपको उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है? वापस से सामान्य हालात लेकर आए जाएं। और ये कैसे हो सकता है? इंक्रीज करके, बढ़ा करके पेट्रोलिंग को, पेट्रोलिंग होता है गश्ती करना, गश्त करना, ठीक है। एक पेट्रोल की स्पेलिंग ये होती है PETROL,
ये पेट्रोल जो होता है वो तो पता ही है, ईंधन का नाम है, फ्यूल का नाम है, और ये पेट्रोल जो है PATROL, ये गश्त करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि बढ़ाया जाए, कैसे बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं? पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग किसकी? पैरामिलिट्री और पुलिस फोर्सेस की, जो अर्धसैनिक बल है और पुलिस बल है उनकी। कहां पर? रायट टोर्न एरियाज। रायट का मतलब दंगे, टोर्न का मतलब छत विछत, दंगों के कारण जो क्षेत्र छत विछत हो गए उन क्षेत्रों में प्रोवाइडिंग रिलीफ प्रदान करते हुए। किसको? डिस्प्लेस्ड पीपल, ऐसे लोग जो डिस्प्लेस्ड हो गए थे। तो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। और कर्टेलिंग, कर्टेल करके, कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना। किसको कम करना है? द इन्फ्लुएंस, प्रभाव किसका? मिलिटेंट सेक्शंस, जो भी उग्रवादी तबके हैं, उग्रवादी धड़े हैं, उनका। एक बार फिर समझिए, कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको जरूर से जरूर यहां काम करना चाहिए साथ मिलकर। किसके? केंद्र सरकार के। किस लिए? ताकि वहां सामान्य हालात लाए जा सकें। और कैसे ला सकते हैं सामान्य हालात? पेट्रोलिंग बढ़ाकर। पेट्रोलिंग किसकी बढ़ानी है? पैरामिलिट्री पुलिस फोर्सेस की। कहां पर? राइट टर्न एरियाज में। क्या करते हुए? रिलीफ प्रदान करते हुए। किसको? ऐसे लोगों को जो डिस्प्लेस हो गए। और क्या करके? जो उग्रवादी तबके हैं उनका प्रभाव कम करके, ठीक है। अ प्लान टू अलाउ द रिटर्न ऑफ दोज डिस्प्लेस्ड, एक योजना किसकी? अलाउ करने की। किसको? जो वापसी, किस चीज की वापसी? जो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, जो लोग विस्थापित हो चुके हैं, जो वहां से हट गए हैं, टू देयर होम्स, की वापस आ जाएं वो कहां पर? अपने घरों में। इन द मीडियम टर्म, और वो भी मध्यम अवधि में, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। मस्ट ऑल्सो बी पुट इन टू ऑर्डर। पुट इन टू ऑर्डर का मतलब होता है अच्छे से मैनेज करना, चीजों को व्यवस्थित करना। तो ये जो योजना है वो योजना भी कैसी होनी चाहिए? वो योजना यहाँ पे एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए। विद द हेल्प ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेज, और ये काम किसकी सहायता से होगा? सुरक्षा बलों की सहायता से होगा, ठीक है। तो प्लान की वर्ब है मस्ट, हेल्पिंग वर्ब। बी पुट, ये पैसिव, बी के साथ थर्ड फॉर्म। और पुट इनटू ऑर्डर फ्रेज हो गया। और ऑल्सो एडवर्ब है, इसका प्रयोग हम जब बी, बीन या बीइंग आता है तो उससे पहले करते हैं। ऑल्सो एक एडवर्ब है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? बी, बीन या बीइंग से पहले। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो कुछ खास इसमें है नहीं। ये कर्टेल जरूर है, कर्टेल का मतलब लिख लेंगे रिड्यूस या डिमिनिश। कर्टेल जो शब्द है इसका मतलब होता है रिड्यूस या मिटिगेट कह सकते हो, डिमिनिश कह सकते हो, कम करना होता है, ठीक है। फिर कह रहा है नॉट डूइंग सो, ऐसा अगर नहीं करोगे आप, ठीक है। नॉट डूइंग सो ओनली प्लेज इनटू द हैंड्स ऑफ शोविनिस्ट। तो ऐसा नहीं करने से, देखिए ध्यान रखिए, जब आईएनजी फॉर्म जब सब्जेक्ट बनती है तो उसे हम जेरेंड नाम देते हैं। इसकी क्रिया ये है प्लेज, तो ये करता है तभी तो क्रिया है भाई। क्रिया को क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ये बन रहा है। और जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनने लग जाए तो समझ जाया करो कि वो जेरेंड है। तो ऐसा नहीं करना जो है ना, वो क्या करेगा? केवल शोविनिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो अपनी जाति, अपने देश, अपनी जो एक तबका है उसी को श्रेष्ठ मानते हैं, वो शोविनिस्ट है। उन्हें दूसरों को लगता है कि हमारी जाति से श्रेष्ठ ये नहीं हो सकता, वो शोविनिस्ट है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? शोविनिस्ट, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना जो है, इसका मतलब तो ये है कि तुम शोविनिस्ट के हाथों में खेलोगे, ठीक है। तुम उनके जैसे कठपुतली बनोगे, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही करोगे। फ्रॉम ईदर साइड, तो शोविनिस्ट चाहे कोई भी साइड से हो। जो मैतेई कम्युनिटी है वो कहें कि हमारे वाला तबका श्रेष्ठ है, और जो कुकीजोमी कम्युनिटी है वो कहे हमारा तबका श्रेष्ठ है, तो कोई सा भी मान लो। हु एम्फसाइज डिफरेंसेस, तो ये वो लोग हैं, ये वो शोविनिस्ट हैं जो कि क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, स्ट्रेस डालते हैं किस पर? मतभेदों पर, कि मतभेद होने चाहिए, डिफरेंसेस चलते रहने चाहिए। डिसहार्मनी, सामंजस्य की स्थिति नहीं बननी चाहिए। सेपरेशन, अलगाव रहना चाहिए। ऑल ऑफ विच विल बी डिजास्ट्रस, और ये सारे के सारी चीजें हैं जो हैं डिफरेंसेस, हार्मनी, सेपरेशन, ये सभी के सभी विल बी होंगे डिजास्ट्रस, विनाशकारी। फॉर द स्टेट, राज्य के लिए। राज्य कौन सा? मणिपुर, इसीलिए दे लग रहा है क्योंकि निश्चित हो गया। इन द लॉन्ग टर्म, इन द लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय की अगर बात करें, थोड़ी लंबे अवधि की बात करें तो नॉट डूइंग में डूइंग है वो जेरेंड है, नॉट यहाँ पे एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। और डूइंग की वर्ब जो है वो प्लेज है। तो ऐसा नहीं करने से केवल ये होगा कि आप शोविनिस्ट के हाथों में खेलोगे, चाहे वो दोनों में से किसी भी साइड हो। ईदर जो होता है उसके बारे में बता दूं कि ईदर के बाद में जब नाउन लगाते हो आप, चाहे आप ईदर की बात कर लें या नीदर की बात कर लें, अगर इनके बाद में आप नाउन लगाते हो तो ये मान लेना कि इनको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं।
अगर ईदर या नीदर के बाद नाउन लगाते हो तो इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, और इसका मतलब होता है दो में से एक, इसका मतलब है दो में से एक भी नहीं, ठीक है। और इम्फेसाइज की बता दूं कहानी कि इम्फेसाइज वर्ब है, और जब ये वर्ब होती है तो आगे प्रेपोजिशन लगता नहीं है, लेकिन इम्फेसिस अगर होता नाउन तो आगे ओन लगता, ठीक है। तो ऐसा नहीं करने से यही होगा कि आप शोविनिस्ट के हाथों में खेलोगे, चाहे दोनों साइड से किसी तरह का शोविनिस्ट हो। ये वो शोविनिस्ट हैं जो चाहते हैं कि डिफरेंसेस बने रहे, डिसहार्मनी बनी रहे, सेपरेशन बना रहे। डिसहार्मनी हार्मनी का ऑपोजिट है, डिस लगकर डिस प्रीफिक्स है यहाँ पे। ऑल ऑफ विच, इनमें से सभी, कोई भी मान लो, है ना, इनमें सारे जो हैं वो डिजास्ट्रस होंगे। जिन वर्ड्स के एंड में OUS आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। डिजास्ट्रस होंगे किसके लिए? स्टेट के लिए। किस में? लॉन्ग टर्म में। द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन नॉन चैलेंट, तो जो केंद्र सरकार है वो नहीं रह सकती नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट क्या होता है? केयरलेस, बेपरवाह, लापरवाह। इसको आप इनडिफरेंट भी कह सकते हो, जो न्यूट्रल है, जो उदासीन है, जिसे कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, उसे कहते हैं नॉन चैलेंट। तो केंद्र सरकार जो है वो ऐसे बेपरवाह होकर नहीं रह सकती। किसके बारे में? जो भी इवेंट्स का टर्न है, जो भी इवेंट्स यहाँ पे टर्न ले रहे हैं, मोड़ ले रहे हैं, उन बारे में। मणिपुर लाइक सम ऑफ द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर जैसा कि मैंने कहा पूर्वोत्तर राज्य है, तो जैसे और पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी जैसे ही मणिपुर जो है उसको ज़रूरत है, ये इसकी वर्ब है। किसकी ज़रूरत है? प्रमोट करने की। अ सिविक कॉन्शियसनेस, कि नागरिकों में एक जागृति जगाए, ठीक है, प्रमोट करे। सिविक का मतलब नागरिकों से संबंधित, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? एक जागृति, एक सचेतता। किस में? नागरिकों में। तो नागरिकों में नागरिकों की क्या जिम्मेदारी है वो पार्ट इनको पढ़ाना चाहिए। दैट विल अलाउ देम, और इससे क्या होगा? ये उन्हें अलाउ करेगा टू राइज अबव एथनिक आइडेंटिटीज, कि ये अपनी एथनिक मतलब अपनी जाति से ऊपर उठ पाएंगे, उससे ऊपर अपनी पहचान बना पाएंगे। टू डिफ्रेंशिएट देमसेल्व्स, अपने आप को अलग रखने के लिए। डिफ्रेंशिएट क्या होता है? अलग करना। देमसेल्व्स, अपने आप को। तो मणिपुर जैसे और राज्य हैं उनकी तरह मणिपुर जो है, अब लाइक जो होता है ना वो एक प्रेपोजिशन है यहाँ पे, इसकी जैसे। लाइक का मतलब जब के जैसे होता है तो ये प्रेपोजिशन के काम आ सकता है, तो प्रेपोजिशन है। तो और पूर्वोत्तर राज्यों की जैसे मणिपुर को जरूरत है कि वो एक सिविक कॉन्शियसनेस प्रमोट करे अपने सिटीजन्स में, जो क्या होगा? जो अलाउ करेगा उनको, किनको? सिटीजन्स को। किस लिए? कि वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी से ऊपर उठ पाए। किस लिए? ताकि अपने आप को विशिष्टता से बता सके कि हाँ हम अलग हैं, लेकिन जाति या फिर अपनी क्लास को छोड़कर और बताओ ना डिस्टिंक्शन कि हाँ मैं इस कारण से अलग हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है विद ट्रस्ट फ्रेइंग। फ्रे का मतलब यहाँ पे कमजोर होना है। फ्रे वर्ब है, यहाँ पे अलग अलग है, वर्ड कैटेगरी के हिसाब से व्यवहार बदलता है शब्दों का, तो ये वर्ब है, इसका मतलब है वीकन। तो क्या कहना चाह रहा है कि ट्रस्ट फ्रेइंग बिटवीन कम्युनिटी लीडर्स। अब एक बात बता दूं, देखो यहाँ तक पहुँच गए तो टोन की बात कर लें हम, तो आपने देखा कि यहाँ पे सरकार की तो आलोचना की ही है लेखक ने, कि जो कुछ भी हो रहा है सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है, इसकी इनेबिलिटी है, इनकी इनकम्पिटेंस है, इनको शो कर रही है। आपने देखा कि इनमें नाम लिए गए हैं कि गुंडे बदमाश जो लोग हैं कम्युनिटी के वो ऐसा कर रहे हैं। तो आप समझें कि यहाँ पे एक्चुअल में आलोचनात्मक ये लेख है, यहाँ पे आलोचना कर रहा है, लेखक के मन में एक गुस्सा है उसको व्यक्त कर रहा है। तो इसकी जो टोन होगी, टोन जो पैसेज की है वो क्या हो जाएगी? क्रिटिकल। ये क्रिटिकल टोन है इसकी, आलोचनात्मक एक टिप्पणी है इसके अंदर, ठीक है। तो कह रहे ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है वो कमजोर पड़ रहा है। किसके बीच में? कम्युनिटी के लीडर्स के बीच। एंड स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, एक तरफ है समुदाय के नेता, एक तरफ है स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि। तो अगर ऐसा हो रहा है, देखो विद यहाँ प्रेपोजिशन है इसलिए ING आ रहा है, तो इस चीज के चलते कि चूंकि विश्वास यहाँ डगमगा रहा है, कमजोर पड़ रहा है इन दोनों के बीच में, तो फिर इट इज इनकम्बेंट अपॉन। इनकम्बेंट अपॉन का मतलब है अब ये जिम्मेदारी बनती है, या इट इज नेसेसरी टू डू समथिंग, कि अब ये जरूरी हो जाता है। किसके पर जिम्मेदारी बनती है? सिविल सोसाइटी के सदस्यों पे, विद इन एंड आउटसाइड, चाहे वो अंदर के हो मणिपुर के या बाहर के हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टेकअप द कॉज ऑफ रीबिल्डिंग। टेकअप मतलब अपने हाथ में लेना, एक जिम्मेदारी लेना, कि वो ये एक उद्देश्य हाथ में लें। उद्देश्य क्या है? रीबिल्डिंग इंटर कम्युनिटी टाइज, कि दो समुदायों के बीच या आंतरिक समुदायों के बीच में क्या हो? फिर से बनाया जाए विश्वास, ठीक है, संबंध फिर से प्रगाढ़ करें। एंड नॉट लेटिंग शोविनिस्ट एंड मिलिटेंट ग्रुप्स, और एक तरफ जो शोविनिस्ट ग्रुप है जो कहते हैं कि हमारा तबका ही श्रेष्ठ है, एक तरफ जो उग्रवादी तबके हैं उनको नहीं करने दिया जाए। लेट का मतलब क्या होता है? लेट का मतलब है अलाउ समवन या अलाउ समबडी टू डू समथिंग,
किसी को कुछ करने के लिए अलाउ करना कहलाता है लेट। और याद रखना एक काम की बात, लेट के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, V0 फॉर्म आती है, ठीक है। और जो शोविनिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप हैं उनको हाईजैक नहीं करने दिया जाए। हाईजैक क्या होता है, प्लेन हाईजैक होता है तो उसमें अपने मतलब अपने शिकंजे में ले लेते हैं, अपने मतलब सीज कर लेते हैं, हवाई जहाज़ किडनैपिंग एक प्रकार से मानो। तो ये इनको हाईजैक नहीं करना है, रिप्रेजेंटेशन कर लो, मतलब ये थोड़ी ना अपने समुदाय को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये प्रतिनिधि थोड़ी ना है, तो इनको ये काम नहीं करने देना चाहिए। तो कह रहा है कि ट्रस्ट चूंकि गिर रहा है, कमज़ोर हो रहा है, एक तरफ जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, दूसरी तरफ जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं उनके बीच में, तब जिम्मेदारी किस पे आ जाती है, सिविल सोसाइटी मेंबर्स पर, चाहे वो मणिपुर के अंदर के हों या बाहर के हों, कि वो एक काम अपने हाथ में लें। वो काम क्या है, इंटर कम्युनिटी टाइज को फिर से बनाना और क्या करना, शोविनिस्ट और मिलिटेंट ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेशन का रोल हाईजैक नहीं करने देना। ठीक है, तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे हम कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।